हेलो जी। सुबह सुबह की राम राम आप सबको। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पे नहा करके आ गई हूँ और अपने नियमानुसार यहाँ पे मैं रेडी हो जाती हूँ बिंदी वगैरह लगा करके, और तभी मैं पूजा घर में जाती हूँ। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। यहाँ पे अपना जो पूजा का बर्तन है ना, उसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। पूजा के बर्तन को साफ़ करने के लिए मैं नींबू का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि नींबू से अगर आप साफ़ करेंगे ना तो जो पीतल का बर्तन होता है या फिर तांबे का भी हो, वो एकदम चमक जाता है। तो नींबू निचोड़ करके, जो सैलड वगैरह में हम खाते हैं ना, उसको निचोड़ करके मैं अलग निकाल करके उसे रख लेती हूँ, और उसके छिलके से अपना पूजा का जो डेली का बर्तन होता है उसे मैं धो लेती हूँ, ताकि हमारा बर्तन काला ना पड़े। फिर भी काला पड़ जाता है कई बार, आप देखिए ना यहाँ पानी का निशान पड़ जाता है, लेकिन कुछ हद तक काफ़ी साफ़ हो जाता है ये। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिक्विड विम बार डाला है और डाल करके नींबू के छिलके से इसे हल्का सा रगड़ दिया है, देखिए, है ना। अभी मैं बिल्कुल हल्के हाथों से ही, मैंने फटाफट से मुझे करना था, साफ़ कर लिया है। और चलिए चलते हैं पूजा के लिए। तो सबसे पहले सूर्यदेव को जल दिया और फिर आ गई हूँ अपना पाठ करने के लिए। तो यहाँ पे सुबह का नियमानुसार मैं सुबह पाठ करती हूँ, तो अपना पाठ कर लिया है। अब चलते हैं नाश्ते की तरफ। तो नाश्ता में मतलब ब्रेकफास्ट में बिल्कुल जल्दी करती हूँ, ज़्यादा लेट मैं नहीं करती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाय ले ली है, क्योंकि बिल्कुल मैं चाय नहीं पीती हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी मैं ब्रेकफास्ट में चाय लेती हूँ। और यहाँ पे चना आलू का सब्ज़ी बना हुआ है, चना आलू का सब्ज़ी। और मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा आंवले का ना हलवा बनाया था मैंने, जो कि आपको मैं दिखाऊंगी मैंने ये हलवा कैसे बनाया था। और इस समय ना आंवले का सीज़न है, तो आंवला सस्ता भी है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और 2 रोटी लेती हूँ और लेकर के आ गई हूँ मैं अपने ब्रेकफास्ट के टेबल पे। नाश्ता मैंने कर लिया है और अब बारी आती है, ये उठ गई हैं, तो अब इनके ब्रश करने की बारी आती है। इनके उठने से पहले कोशिश करते हैं कि कुछ काम हम निपटा लें, और फिर ब्रश करके इन्होंने अपना वो डेली रूटीन की तरह अपना इन्होंने कार्टून देखना शुरू कर दिया है और फिर रेडी हो गई हैं। और ये देखिए, हमारे मुंह पोंछने से इनको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, तो ये खुद टिश्यू लेकर के अपना मुंह साफ़ कर रही हैं कि आप लोगों ने अच्छा से साफ़ नहीं किया हमें। इनको भी सजा धजा दिया गया है, और यहाँ पे इन्होंने कपड़ा गीला कर लिया है, फटाफट से पानी वानी गिरा कर फिर से चेंज कर दिया हमने। और आप देखिए यहाँ इनका म्यूज़िक का क्लास चल रहा है। हो गई है इनकी नींद का टाइम, सो गई हैं ये। और अब जब ये सो जाती हैं ना, तब मैं अपना काम शुरू करती हूँ, जो कि मेरा काम है शूट करना, जो मैं अपने खाना के चैनल पे डालती हूँ। तो उसके लिए मुझे बस ये टाइम मिलता है थोड़ा सा, जब ये सो जाती हैं तो उसी टाइम मैं शूट करती हूँ। तो आज मैंने ये आंवले का हलवा शूट किया था, तो मेरे पास थोड़ा सा, मैं मार्केट से हलवा ये आंवला लाई थी ना, तो मैंने सोचा अच्छा सा आंवला दिख गया था, मैंने सोचा चलो इसका हलवा बनाते हैं। कई बार हम लोग आंवले से अचार, चटनी और बहुत तरह तरह की अलग अलग रेसिपी बनाते हैं। और आंवले के सीज़न में मेरे घर में आपको आंवले की 2-4 रेसिपी हमेशा ही मिल जाएगी, क्योंकि आंवला मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे खाना अच्छा लगता है आंवला। तो यहाँ पे मैं 1 किलो आंवला लाई थी, तो थोड़े से आंवले का मैं हलवा बना रही हूँ, और थोड़े से आंवले का मैंने चटनी बनाया है, और बचा करके रखा है, उसका भी मैं कुछ बनाऊँगी, जो अगर मैंने शूट किया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है इसको, और अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी किशमिश ली है, किशमिश ले करके मैं यहाँ पे इसे पीस लेती हूँ। जितना आंवला है ना, उसका आधा मैंने किशमिश लिया है, इसको मैं यहाँ पे पीस लेती हूँ। और क्योंकि मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, तो इसलिए पीसने में थोड़ी सी तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन हमें बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है इसका, थोड़ा सा चर्न कर लेना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा चंक रहेगा ना, तो ये खाने में, ये देखिए ऐसा, तो अच्छा लगेगा। इससे होगा ये कि आपके आंवले के हलवा में ना जो कसैलापन होता है, वो मतलब बिल्कुल एकदम ना के बराबर रह जाएगा, लगेगा नहीं आपको कि ये आंवले का हलवा है।
वैसे तो हम मीठेपन के लिए चीनी गुड़ कुछ भी डालेंगे ही इसमें, उसके बिना तो नहीं बन सकता है क्योंकि हलवा है तो डालना ही है। लेकिन अगर आप किशमिश डाल देंगे ना तो आप देखेंगे, किशमिश डाल दीजिए, छुहारे डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, मतलब कि खजूर वो डाल दीजिए, तो इसका जो कसैलापन है ना ये बहुत हद तक कम हो जाता है। मतलब बिल्कुल पता नहीं लगेगा आपको कि आंवले का हलवा है। और आंवला है तो लगना तो चाहिए है ना कि हाँ आंवले का हलवा है ये। यहाँ 1 चम्मच मैंने घी डाला है, ज़्यादा घी भी नहीं लगता है इसमें, वो तो चॉइस आपकी है। आप ज़्यादा घी खाते हैं तो आप ज़्यादा घी डाल लीजिए। मैं घी तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ, पर इस तरह जो कुछ कुछ चीज़ें मैं बनाती हूँ ना, जैसे कभी लड्डू बना लिया या हलवा बना लिया, उसमें अगर 1 आधी चम्मच डाल लिया तो वो मैं जैसे तैसे खा लेती हूँ, वरना मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैं हाँ घी बिल्कुल नहीं खाती हूँ। वो तो स्टार्टिंग से ही, जब से मतलब मैंने होश संभाला है, मैंने अपने आप को नहीं देखा घी खाते हुए। तो जैसे तैसे, जैसे आटे में गूँथ करके माँ जी दे दिया करती थी, पराठे वगैरह बनाकर, जब बच्चे होते हैं तो उस वक्त तो दिया ही जाता है, खाना ज़रूरी हो जाता है। तो उस तरह रो रो कर मैं थोड़ा थोड़ा खा लेती थी। अब यहाँ पे इसे भून लेना है ढक ढक करके थोड़ा सा। अगर आप ढक कर पकाएंगे ना तो ये थोड़ा पक जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इसे देखिए उबाला नहीं है, तो ये कच्चा है आंवला बिल्कुल। इसलिए इसे एकदम लो फ्लेम पे रख करके हमें घी के साथ में बढ़िया से भून लेना है। जैसा कि हम हर हलवा को बनाते वक्त भूनते हैं आटे को, या मूंग को, बेसन को, चावल के आटे को, जिस भी चीज़ का हम बनाते हैं, सूजी का, तो उसे हम भूनते हैं। उसी तरह आंवले को भी आपको भून लेना है, लेकिन इसे ढक के भूनना है ताकि ये ना थोड़ा पक जाए। अब जब ये थोड़ा सा पक गया है तो इसमें किशमिश जो पीस रखा था उसे डाल दिया है, और डाल करके यहाँ पे इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मतलब इसके साथ भी ना 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि किशमिश भी हमारा अच्छे से आंवले के साथ में भुन जाए। और अब आपको जितना मतलब मीठा आप खाते हैं, कम ज़्यादा जो भी खाते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम खाते हैं तो कम डालिए। आप गुड़ खाते हैं तो गुड़ के साथ बना सकते हैं, या आप चीनी के साथ बना सकते हैं, या आप मिश्री, जो धागे वाली मिश्री आती है ना, वो वाला आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ तो एक लाल लाल मिश्री आती है जिसको ताल मिश्री बोलते हैं, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो वो आप उसे पीस करके डाल सकते हैं इसमें। मैंने आज इसे चीनी के साथ ही बनाया है, तो मैंने चीनी डाल दिया है इसमें अपने हिसाब से, जितना मतलब मान लीजिए कि अगर मेरा 1 कटोरी आंवला है तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम डाला है चीनी, क्योंकि ये ना थोड़ा सा कसैलापन होता है इसमें, तो इसलिए मैंने वैसे तो डाला है इसमें किशमिश, लेकिन फिर भी मैंने चीनी डाल दिया है ताकि सब खा लेंगे, वरना अगर खट्टा खट्टा ज़्यादा लगेगा ना तो नहीं खाएंगे, क्योंकि खट्टा भी होता है, कसैलापन भी होता है इसके अंदर, तो इसलिए इसमें चीनी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, मतलब मीठा थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। और अब इसके साथ में अच्छे से फिर से भून लेना है। जैसे जैसे आप भूनेंगे वैसे वैसे ना यहाँ पे चीनी पानी रिलीज़ करेगा, और फिर उसके साथ में फिर से आपका आंवला पकना मतलब पकता जाएगा, ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा आपका आंवला। यहाँ पे ये देखिए, और एकदम अच्छे से आपको यहाँ, अब यहाँ पे हमें भूनते हुए इसे पकाते जाना है ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है वो सूख जाए। वो फिर आप देखेंगे ये चीनी के साथ में एकदम अच्छे से भूनता जाएगा और पकता जाएगा। ये हलवा आप स्टोर करके इसे महीने तक रख सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि मुरब्बा का टेस्ट आता है ना, सेम वैसे ही इसका टेस्ट आता है। और यहाँ पे जो भी आपको ड्राई फ्रूट डालना हो, मैंने यहाँ पे काजू बादाम थोड़ा सा काट करके रखा था वो डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे मगज़ बीज डाल सकते हैं, या फिर और कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, पिस्ता, नारियल, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसे आपको अच्छे से भूनते हुए जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है उसे सुखा लेना है। और आप सोच रहे होंगे कि सुखाने पे ये टाइट हो जाएगा, लेकिन ये टाइट बिल्कुल नहीं होता है, एकदम इसमें नमी बनी रहती है, जैसे कि मतलब गीला गीला सा रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये एकदम हलवे की टेक्सचर में ही गीला गीला सा रहता है। और ये हलवा ऐसा है
कि आप और हलवा को तो 1 से 2 दिन में ख़त्म करेंगे, लेकिन इस हलवे को स्टोर करके आप खा सकते हैं। आप इसमें अलग सा कुछ डालना चाहते हैं, जैसे मैंने इलायची पाउडर डाला है, आप कोई एसेंस डालना चाहते हैं जैसे कि रोज़ एसेंस, केवड़ा एसेंस, कुछ ऐसा डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच घी मैंने यहाँ पे और डाल लिया है ताकि थोड़ी सी शाइनिंग रहे हमारे हलवे में और खाने में भी टेस्टी लगे और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। तो देखिए मेहनत तो है, लेकिन मेहनत का फल क्या होता है? मीठा होता है। मतलब कि मेहनत का फल मीठा तो होता ही है, फ़ायदेमंद भी काफ़ी है। और सर्दियों में ये चीज़ें आप एक बार बना करके रख लीजिए अपने घर में और इसे आप बच्चों को तो ज़रूर दीजिए। सर्दी जुकाम या फिर आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप पूछिए मत। मतलब खूबियाँ गिनाते गिनाते मैं थक जाऊँगी, क्योंकि इसे आयुर्वेद में अमृत फल कहा गया है। तो चलिए, हमारी तो तैयार हो गई है, मतलब हमारा हलवा तैयार है। और यहाँ मैंने सूट के लिए आप देख सकते हैं थोड़ा फ्लावर वगैरह फूल लगा देती हूँ कि लोगों को देखने में अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट होंगे लोग। बाकी तो रेसिपी अगर आपकी अच्छी है तो लोग देखते हैं, अगर आपके पास सब्सक्राइबर हैं तो। वैसे जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना तो आप कुछ भी डाल दीजिए, चला जाता है। कम है तो आप कितना भी अच्छा बनाइए, ज़्यादा लोग आते नहीं हैं और देखते नहीं हैं। तो मेरा हलवा तैयार है। तो आप भी मेरा वीडियो देखकर यहाँ समझ में नहीं आया हो तो आप मम्मी की रसोई बाई कुमुद पे जाइएगा और वहाँ जा कर के इसका फुल रेसिपी आप देख लीजिएगा। वैसे यहाँ भी आपको फुल मिल ही चुका है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये ब्लॉग? और यहाँ पे देखिए शाम हो गई है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पे शाम के टाइम पे दिया बत्ती जला लेती हूँ। दिया बत्ती जला करके पहले तो घूम फिर कर नीचे से आती हूँ, फिर यहाँ पे अपने घर में दिया बत्ती जला लेती हूँ, क्योंकि हर शाम एक दिया भगवान के पास जलता ही जलता है। और दिया जला लेने के बाद में घर का सारा काम हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा निकली हूँ मार्केट की तरफ, जो कि वीकली लगता है। वीक में एक दिन ये मार्केट लगता है सब्जी का बाज़ार, और भी बहुत तरह की चीज़ें छोटी छोटी बिकती हैं जो कि आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। तो सब्जी घर में ख़त्म हो चुकी है तो मैं यहाँ पे आई हूँ सब्जी लेने के लिए। सब्जी लेकर आ गई हूँ और देखिए क्या क्या चीज़ें लाई हूँ। बाज़ार में तो इतनी सारी सब्जियाँ मतलब इस टाइम भरी हुई है ना कि पूछिए मत। समझ में नहीं आता है क्या लें और क्या छोड़ दें। तो थोड़ा सा यहाँ पे मूली, गाजर, नींबू, जितनी भी सब्जियाँ, मैं तो बाज़ार जाऊँ तो मुझे लगता है पूरा मार्केट उठा करके ले आऊँ। मुझे सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। बैंगन, बीटरूट, मटर, बीन्स, शिमला मिर्च, मतलब जो जो दिख गया है ना मुझे, मैं लेकर के आई हूँ। यहाँ मोटी वाली हरी मिर्च लाई हूँ जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़े से फ्रूट भी दिख गए थे, संतरा वगैरह, तो वो भी मैं लेकर के आई हूँ। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी अगली बार आपसे।